नाउ इस फेस को तो आप जानते ही होंगे। ये फेस है मालदीव के प्रेसिडेंट, जो कि पहले भी प्रेसिडेंट थे और इस बार जो चुनाव हुआ है कल इनकी जो पार्टी है वो काफ़ी अच्छे जो है अमाउंट में मतों से जीत चुकी है, पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत में है और एक बार फिर से ये मालदीव के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। नाउ इंडिया के लिए ये कैसे बुरी बात है? इंडिया के लिए बुरी बात ये है कि ये प्रो चाइना है, ये चाइना को फेवर करते हैं और चाइना को फेवर करने के चक्कर में आप कुछ समय पहले अभी सुने होंगे कि इंडिया आउट कैंपेन जो चला था वो इन्हीं की देन थी। इनका मानना है कि हमको जो भी चीज़ें लेनी है अपने कंट्री में, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी है तो उसका जो है बड़ा अमाउंट जो है चाइना दे। इनका मानना है कि अगर इनको जो है इनकी आर्मी को ट्रेन करनी है तो ये चाइनीज़ आर्मी से ये अपनी आर्मी को ट्रेन कराएं। इनका मानना है कि अगर यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो चाइनीज़ टूरिस्ट आए। और इंडिया आउट कैंपेन जो इन्होंने करा था 2-3 महीने पहले करीब जनवरी में, तो उसमें भी इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन करने के जस्ट बाद ये जाके चाइनीज़ गवर्नमेंट से मिले, शी जिनपिंग से मिले और वहाँ से मिलने के बाद वहाँ के लोगों से अपील करा कि आप जो है टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ आइए। काफ़ी अच्छे अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने की बात कही चाइनीज़ गवर्नमेंट से, पैसे की मदद ली, इसके साथ साथ वहाँ पर एक डील साइन की जिसमें ये कहा कि आप आके हमारे आर्मीज़ को ट्रेन करिए। तो ये सब इनके रवैये हैं और इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया डे बाय डे अपने नेबर्स को खोता जा रहा है। आगे हम वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन सी बातें इंडिया को इंपैक्ट करने वाली हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आप आर्टिकल देखो, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है और जिसमें आप देख सकते हो क्या बोला गया है कि लैंडस्लाइड विन फॉर प्रेसिडेंट मोइजूज पार्टी। इनकी पार्टी का नाम है पीएनसी, पीपल नेशनल पार्टी, इन मालदीव पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ओके, तो और इसके साथ साथ यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी आर्टिकल देखोगे, इसमें भी साफ साफ लिखा गया कि प्रो चाइना प्रेसिडेंट मालदीव्स पीएनसी डोमिनेट्स मालदीव्स इलेक्शन। नाउ ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आप ऐसे हर आर्टिकल में आप देखोगे कि इसके साथ साथ नाउ ये आर्टिकल आप देखो, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है और इस आर्टिकल में हम साफ देख सकते हैं कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोइजू, उनकी पार्टी पीएनसी जो पार्टी है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में साफ जीत चुकी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की अगर हम देखें आर्टिकल, इसमें भी वही बातें निकल के आ रही हैं। नाउ क्या हुआ है, तो अभी रिसेंट में मालदीव्स में चुनाव हुए थे, प्रेसिडेंशियल चुनाव 5 साल के लिए। उसमें मोइजू की जो पार्टी है पीएनसी, उसको 93 सीट्स में से 50 सीट्स जो वो सिक्योर करें और इस तरीके से पूरी तरीके से वो बहुमत में आ गए हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे जो पार्टी है जो इंडिया का सपोर्ट करती है, यानी इंडिया का सपोर्ट करने वाली पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी डीएमपी, ये सेकंड नंबर पे रही है और ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई है वहाँ के लोगों को। नाउ हम समझते हैं कि आखिर क्या ऐसा कुछ इन्होंने किया कि जिससे ये इतना इन्फ्लुएंस कर गए वहाँ के लोगों को। उससे जानने से पहले थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में और जान लेते हैं हम कि टोटल 2,84,000 वोट वहाँ पे पड़े थे। ओके, 93 मेंबर्स को चूज करने के लिए, और जिसमें से सबसे ज़्यादा अभी पीछे हमने देखा कि मोइजू की पार्टी जीती है और इसके साथ साथ ये 5 साल के टर्म में आते हैं जो एक बार प्रेसिडेंट जब बनते हैं। ना अगर हम देखें कि मोइजूज की जो पॉलिसी है ये क्या होने वाली है 5 साल में, तो इस पॉलिसी में पूरी तरीके से ये चाइना पे डिपेंडेंट होने वाले हैं और इसके साथ साथ ये चाइना पे डिपेंडेंट होने के साथ साथ इंडिया को बुरी तरीके से 5 साल अगेन ये बाइकआउट करने वाले हैं। इसमें नुकसान इंडिया का नहीं, इसमें नुकसान इन्हीं का है, क्योंकि चाइना जिसके भी साथ गया है उसको ऐसा डेप्ट ट्रैक में फंसाया है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। चाहे आप एग्जांपल ले लो श्रीलंका का, या फिर आप एग्जांपल ले लो पाकिस्तान का। सीपीसी बना तो दिया लेकिन पाकिस्तान तब से उभरा ही नहीं। आप श्रीलंका का ले लो, अभी देखिए आप वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया था। तो अब ये इनको कौन बताने जाए? बहरहाल सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। ना हम आगे अगर थोड़ा सा देखें जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात अगर हम करें तो हम इसको एक ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि मैप से। ना ये आप देखो, ये है मालदीव आइलैंड, ये आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, ये मालदीव है। ओके, ना अब आप ये समझो कि ये इंडियन ओशन में एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पे अगर आपका नेवल बेस हो जाए तो आप पूरा इंडियन ओशन का ट्रेड वो आप इजीली जो है मॉनिटर कर सकते हो। चाहे अगर आप इधर मिडिल ईस्ट से इंडिया की बात करो, इंडिया अपना कुछ ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो, या फिर अगर आप देखो कि जो है चाइना अपना ट्रेड कर रहा है, या फिर ये सारे जो कंट्रीज़ हैं थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज़ हैं ये अपना ट्रेड कर रहे हैं। एक जगह पे आप रह के पूरा इंडियन ओशन की ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि कल को अगर कोई युद्ध होता है, विश्व युद्ध टाइप की कुछ बात आती है, तो यहाँ का रहने वाला कंट्री, यहाँ पे जो जिसका नेवल बेस है वो पूरी तरीके से यहाँ के ट्रेड को डोमिनेट कर सकता है। वो चाहे तो यहाँ के ट्रेड को रोक सकता है, या फिर रोक नहीं सकता है तो काफ़ी डिफिकल्टी ला सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रेड को अगर हम हटा दें तो हम देखेंगे कि इंडिया से काफी पास है मालदीव, और इंडिया से काफी पास मालदीव होने से दो चीजें हैं। एक तो इंडिया का इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे, यहाँ पे इंडिया के अपने लॉन्च स्टेशन हैं तो जिसको इजीली मॉनिटर कर सकता है चाइना। इसके साथ साथ आप देखोगे कि चाइना अभी रिसेंट में यहाँ पे कोको आइलैंड है,
अंडमान निकोबार के जस्ट ऊपर कोको आइलैंड है, म्यांमार का कोको आइलैंड। इस पे अभी रिसेंट में न्यूज़ निकल के आ रही थी कि यहाँ पे चाइना अपना नेवल बेस बना रहा है और इसके साथ साथ वहाँ पे एयर स्ट्रिप बना रहा है जिसपे वो अपने आर्मीज को डिप्लॉय करेगा। और सेम वही चीज़ यहाँ पे फिर रहने से इंडिया को दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि भविष्य में अगर कोई हम युद्ध करते हैं तो यहाँ से भी चाइना हमको काउंटर कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जो लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा है उसको भी चाइना इजीली मॉनिटर कर सकता है। तो ये एक तरीके से इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इंडिया के लिहाज से तो अगला 5 साल और बुरा होने वाला है और चाइना जो है धीरे धीरे करके हमारे नेबर्स को तोड़ता जा रहा है। इंडिया को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पाकिस्तान में CPEC बना के हम जानते हैं कि चाइना बुरी तरीके से इंडिया को जो है एक तरीके से आप देखो चारों तरफ से वो टैकल करने की कोशिश कर रहा है। नाउ अब हम समझते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन क्या था जिससे मोइजू जो थे वो जीते थे, तो जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट हमको समझ में आ गया। इसके साथ साथ हम समझते हैं इंडिया आउट कैंपेन क्या था। तो इंडिया आउट कैंपेन में क्या हुआ था, ये इंडिया आउट कैंपेन था और जो कि रिसेंटली जो है करीब जनवरी के महीने में जो है इसमें काफ़ी जो है तेज़ी देखने को मिली थी। तो इंडिया आउट कैंपेन में यही था कि मालदीव्स को जो है काफ़ी समय पहले कुछ सर्विलांस ड्रोन्स दिए गए थे, सर्विलांस एरोप्लेन्स दिए गए थे, ड्रोन्स दिए गए थे और उन ड्रोन्स की मॉनिटरिंग करने के लिए, उन ड्रोन्स को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने अपने कुछ ट्रूप्स को गिफ्ट किया था, मतलब कुछ आर्मी को वहाँ पे डिप्लॉय किया था कि सर हमारी आर्मी जो रहेगी वो आपके जो है बाउंड्रीज़ की जो है एक तरीके से देखरेख करेगी। इसके साथ साथ जो प्लेन्स आपने लिया इसकी जो है मेंटेनेंस भी वो टाइम टाइम पे करती रहेंगी, देखती रहेंगी। जो उस समय की जो वहाँ पे सरकार थी वो इजीली मान गई थी। उसके बाद कई सारी सरकारें आई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब से मोइजू आए तो उनका क्या कहना था कि इस बार के इलेक्शन में भी उन्होंने ये बात उठाई कि इससे पहले की जो सरकारें थी लाइक डेमोक्रेटिक जो मालदीवियन पार्टी थी DMP, उस पर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये इंडिया के जो एम्बेसडर रहते थे उनके इशारे पे काम करती थी। इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पे कोई दूसरा जो है देश का जो है आर्मी जो है क्यों आके रहे। आप समझोगे कि भाई सही भी है कि अगर वो लोग इतने कैपेबल हैं तो दूसरी आर्मी क्यों उनकी जो है जमीन पे जाके रहे, वो खुद करें, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन इनका जो है आप सेकंड एस्पेक्ट ये देखो कि इंडिया आउट कैंपेन के जस्ट बाद ये जाके चाइना से मिलते हैं और चाइना से मिलने के बाद ये क्या बोलते हैं, ये चाइना से मिले और चाइना से मिलने के बाद ये साफ साफ वहाँ से जाके बोले कि आप अपने जो है कुछ आर्मीज को हमारे यहाँ डिप्लॉय करिए, वो हमारी आर्मी को ट्रेंड करें। इसके साथ साथ इन्होंने इसको जो है 50 साल की लीज पर अपना एक आइलैंड ही दे दिया कि यहाँ पे आपको अगर एयरपोर्ट बनाना है, आपको यहाँ पे नेवल बेस बनाना है तो आप बनाओ, आपको जो करना है करो। इन्होंने वहाँ चाइना से एक अच्छी खासी जो है फंडिंग ले ली। इतना ही नहीं, ये चाइनीज टूरिस्ट को भी जाके बोले कि आप आके हमारे यहाँ पे टूरिज्म को इंक्रीज करो। ये बात तो सही है, आप जाके टूरिज्म इंक्रीज करने की बोल सकते हो, आप प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री को, आप चाहोगे कि आगे बढ़े। लेकिन ये बात गलत है कि जो कंट्री आपका करीब 1970 के दशक से ही जो कंट्री आपके साथ चल रहा है, कोविड में हमने देखा कि सबसे पहली जो वैक्सीन हमने किसी अदर कंट्री को डिलीवर करी सबसे पहले उसमें मालदीव था। इसके साथ साथ आपके यहाँ वाटर क्राइसिस आया था तो वाटर क्राइसिस में हमने अपने C-17 ग्लोब मास्टर से यहाँ से पानी भर के भेजा था आपके यहाँ। तो एक कंट्री जो आपको इतने लंबे अरसे से आपका जो है सपोर्ट करते आ रही है उसको आप छोड़ के फिर वही सेम चीज़ें आप दूसरी कंट्री से डिमांड कर रहे हो, कुछ अलग एस्पेक्ट पे होता जो इंडिया ना कंप्लीट कर पाता उस कंट्री से, तो समझ में आता था। लेकिन आप इंडिया के ट्रूप्स को बाहर करो, चाइना के ट्रूप्स को इन करो, तो ये साफ साफ आपका जो है एक तरीके से दोहरा बिहेवियर दिखाता है। बाय द वे हम इसको और अच्छे से समझते हैं तो इलेक्शन डिटेल्स हो गए, जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट हो गया, इंडिया आउट कैंपेन हो गया और इसी कैंपेन के बेसिस पे इन्होंने इस बार का चुनाव जीता। इन्होंने साफ बोला कि मैं आऊंगा तो ऐसी पॉलिसी इस बार जो है बनाऊंगा जिसमें इंडिया को पूरी तरीके से हम बाहर करने वाले हैं। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो चाइना यहाँ पे हैविली इन्वेस्ट करा है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मालदीव्स में जो है उनमें चाइना ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो है इन्वेस्ट करा है, चाहे वो पोर्ट की बात हो, चाहे वो जो है शिपयार्ड्स की बात हो, कुछ भी बातें हो, चाइना ने अच्छा खासा यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर दिया है। नाउ स्ट्रेटजिक बैलेंस की बात करें तो है ही, अब चाइना को जानते ही हो कि चाइना जो भी है वो सबके साथ यही सोचता है कि उनको डेप्रेट में फंसाए, अपना एक नेवल बेस वहाँ पे लगाए और दुनिया में एक अलग दबदबा बनाए और इसके साथ साथ ट्रेड को हम कंट्रोल कर सके, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो, चाहे यहाँ इंडियन ओशन की बात हो। नाउ हिस्ट्री की अगर बात करें तो जैसे इंडिया जो है ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है, सेम वैसे ही मालदीव्स भी ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है और 1966 में जो है इंडिपेंडेंस इसको मिली है। और जब इंडिपेंडेंस मिली तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझो कि सबसे पहली कोई कंट्री थी जिसने रिकॉग्निशन दिया था कि मालदीव्स एक तरीके से अब वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है। यहाँ पे आप देखो, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स इंडिपेंडेंस। ओके, सबसे पहला जो है ऐसा कंट्री रहा है, पहले कंट्रीज में से एक रहा है जो कि मालदीव्स को इंडिपेंडेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया था। और 1966 के बाद से ही इंडिया के अच्छे रिश्ते रहे हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हॉस्पिटल की बात हो तो हॉस्पिटल इंडिया ने बनाया, इंदिरा गांधी करके हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए हैं,
ना कैसे जो है चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इन्फ्लुएंस चाइना करने का पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके इन्फ्लुएंस करता है चाइना। किसी भी कंट्रीज़ की बात हो, आप चाइना उसका पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो CPEC करके, या फिर आप श्रीलंका का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे भी पोर्ट डेवलप करके उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू पहला तो वो इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक असिस्टेंट एंड लोन्स भी देता है, डेब्ट ट्रैक में फंसाता है अपने, वही चीज़। नाउ इसके बाद और अगर हम देखें तो टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, चूंकि चाइना के पास भी एक अच्छी खासी आबादी है, तो वो टूरिज्म को भी एक तरीके से वहाँ पे बढ़ाने का काम करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करते हैं, साथ में साथ चाइनीज़ को भी वहाँ पे भेजने का काम करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब से मोइज़ू जो है चाइना के पास गए हैं और इंडिया ने बाइकआउट कर दिया है, तो वहाँ पे जो टूरिस्ट का रेशियो है जाने का वो एकदम डिक्लाइन हो गया, करीब 33% के रेट से जो है डिक्लाइन कर गया है। लेकिन अब उनका अपना स्टैंड है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। नाउ इसके बाद अगर देखें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात करें, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या करा है कि चाइना हैज़ एक्टिवली सॉट टू स्ट्रेंथन इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विथ मालदीव्स, प्रोवाइडिंग एड, टेक्निकल असिस्टेंट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू मालदीवियन गवर्नमेंट, एंड दिस हेल्प्स इनहेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस इन, वही चीज़ें हैं फॉरेन पॉलिसीज़ में। नाउ इसके बाद स्ट्रेटजिक लोकेशन की अगर बात करें तो चाइना जो है हमेशा उसी कंट्री को चूज़ करता है जिसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन काफ़ी अच्छी हो। इसके साथ साथ वो उस कंट्री को चूज़ करता है जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो, और वहाँ पे वो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके उसको फंसा लेता है, डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ें अच्छे से जो है क्लियर हुई होंगी। आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो, अगर आप शेयर करना चाहो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, तो कोई दबाव नहीं है। थैंक यू।